तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया गया था? गुवाहाटी में। आपको याद है 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता ये भारत कर रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग, चाइना में। और अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखना, पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया वाराणसी को। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं? तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये है पोर्टर पुरस्कार। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो हमारा, इसको कोविड-19 संकट से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए ये पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया। बताओ अभी किसने 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी को जीता? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक। ये भी याद रखना, ये संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और इसका फाइनल खेला गया था सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। वहां पे एक किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पे खेला गया था। कर्नाटक ने जीत लिया। किसे हराया? मेघालय को हराया। तो क्या क्या पॉइंट बताए मैंने आपको? संतोष ट्रॉफी संबंध है फुटबॉल से। इस बार 76 नंबर का संस्करण था। किसने जीता? कर्नाटक ने। किसे हराया? मेघालय को हराया। कहां पे खेला गया था फाइनल? सऊदी अरब में। ये याद रखना। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने 2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीता? तो आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला ये छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ लेखक और प्रख्यात हिंदी और साहित्यकार हैं ये विनोद कुमार शुक्ला। और अभी साहित्य में उनकी उपलब्धियों के लिए उनको पेन नाबोकोव पुरस्कार मिला है। और वे पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। बाकी आप जानते हो अभी हरिबाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला था इनको। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला था। और यह अप्पा साहेब धर्माधिकारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला था इनको। फिर बताओ अभी मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन ये किस स्वदेशी पोत पर किया गया था? INS विक्रांत। तो नौसेना कमांडरों का ये पहला सम्मेलन था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये सम्मेलन भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, इस पर इसका आयोजन हुआ था। विक्रांत ये हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, याद रखना। और इसे हमने सेना में कब शामिल किया या इसे कहाँ से लॉन्च किया? तो 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से इसको लॉन्च किया था। इसका निर्माण किया कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने। और INS विक्रमादित्य ये जो विमान वाहक पोत है ये हमने रशिया से लिया था। और INS अर्नाला ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, एंटी सबमरीन शिप। और INS अरिहंत ये भारत की पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बताए, ये ध्यान रखना। फिर बताओ जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसको भारत ने जीता। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 की। कहां पे इसका आयोजन हुआ? ईरान के उर्मिया में। और ये पहली बार हुआ जब भारत ने इसको जीता और उप विजेता इसमें ईरान रहा। वैसे आपको बता दूं ये इस बार इसका दूसरा संस्करण ही है। पहला संस्करण इसका 2019 में हुआ था जिसको ईरान ने जीता था और इस बार भारत ने जीत लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा इसका मीराबाई चानू। अब ये प्रश्न भी आपसे आ सकता है कि मीराबाई चानू का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ये वेटलिफ्टर है, याद रखना। और अभी इन्होंने 2022 का ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अब आप सोच रहे होंगे, आपने तो कहा था 2023 के जनवरी से लेकर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कराओगे, ये 2022 कहाँ से आ गया? तो मेरे भाई मेरी बहनों ध्यान से सुनो, ये जो पुरस्कार है ना, ये पहली बार 2020 में दिया गया था। और जब ये 2020 में दिया गया था तब दिया 2019 के लिए था। ये किसे दिया था? PV सिंधु को, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। फिर उसके बाद दूसरी बार ये 2021 में दिया गया किसे? कोनेरू हम्पी को, जिनका संबंध चेस से है, चेस प्लेयर है। और उस समय ये 2020 के लिए दिया गया था। और 2022 में तीसरी बार दिया गया
मीराबाई चानू को 2021 के लिए, और अभी फिर 21 के लिए, और अभी फिर से चौथी बार अभी 2023 में दिया गया है ये 2022 के लिए। मतलब आप समझ रहे हो 2023 में ही दिया है, ये 2023 का ही प्रश्न है, लेकिन दिया ये 2022 के लिए गया है। और यहां से मैंने आपको समझा भी दिया कि ये चौथी बार दिया जा रहा है और लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने। और इनके नाम से मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ओलंपिक के इतिहास में रजत पदक, सिल्वर मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय वेटलिफ्टर है। और कहां से हैं ये? मणिपुर से हैं, ये याद रखना। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो आंसर होगा एस दुबे। और कौन से नंबर के? 28वें नंबर के। जबकि हमारे CAG कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और आपको याद होगा अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी लेखा परीक्षक, एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भी चुना गया 2024 से लेकर 2027 तक। ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। वैसे नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम बने और भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने राजीव रघुवंशी। फिर बताओ अभी किसे 2022 का BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा भाविनाबेन पटेल को। भाविनाबेन पटेल, और इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। और अभी इन्हीं को BBC इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। और इनके अलावा नीतू घनघस, जिनका संबंध बॉक्सिंग से है, अभी उनको BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वैसे ये देवेंद्र झाझरिया का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पैरा जेवलियन थ्रोवर है, भाला फेंकते हैं, और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 बार गोल्ड जीता है। और पद्म भूषण अवार्ड पाने वाले पहले पैरा एथलीट भी है, ये 2022 में मिला था इनको। और अवनी लखेरा आप जानते होंगे, टोक्यो पैरालंपिक में हमने पढ़ा था, ये पैराशूटर है और टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने। और इस तरह से पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी थी। तो जो पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने आपको सारे रिवाइज कराएं। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ ईरानी ट्रॉफी ये 2022-23 वाली है, इसको किसने जीता? तो आंसर होगा शेष भारत ने। तो पहले तो याद रखना ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। और ये 2022-23 वाली ये इसका 59 नंबर का संस्करण है। इसको शेष भारत ने जीता मध्य प्रदेश को हरा करके। और अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं एक्चुअली, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी 60th नंबर की ईरानी ट्रॉफी, जो कि इसका कौन सा संस्करण था? 2023-24 वाला 60 नंबर का, इसको किसने जीत लिया ये आप बताओ, और किसे हराया ये भी बताओ। अगला प्रश्न है, अभी मार्च में फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। और किन किन के बीच हुआ ये? फ्रांस और भारत के बीच में हुआ था। कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP पुरस्कार 2022 जीता? तो आंसर होगा भेल ने। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और CBIP मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। तो ये जो CBIP पुरस्कार है ये जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो इस बार का मिला भेल को। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी RBI ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? हर पेमेंट डिजिटल। और RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और RBI के लोगो से भी प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। इसमें कौन सा पेड़ है? ताड़ का पेड़ है, पाम ट्री। और उसके आगे जो जानवर है वो कौन सा है? रॉयल बंगाल टाइगर है। और RBI के पहले जो भारतीय गवर्नर थे उनका नाम CD देशमुख है, और इनके नाम पे अभी महाराष्ट्र में एक रेलवे स्टेशन का नाम भी रखा गया है। और पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे RBI के? ऑसबॉर्न स्मिथ थे, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अभी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नाम की बुक को लिखा किसने? P ज्योतिमणि ने, इन्होंने लिखी है बुक। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अब आप मुझे बताओ नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं और उस दिन किन की जयंती होती है ये भी बताओ। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य में अट्टुकल पोंगल उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया जाता है केरल में, अट्टुकल पोंगल उत्सव। और आपको बता दूं केरल में आपको सबरीमाला का मंदिर मिलेगा, जहाँ पे कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है या कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है वहां पे? मकर विलक्कू त्योहार। फिर बताओ
अभी 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन, इसका आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? गोवा में। फिर बताओ, सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। अब आप लोग मुझे बताओ, अभी 2 कारणों से और सचिन तेंदुलकर का नाम न्यूज में था। 2 नहीं, एक्चुअली 3 कारणों से न्यूज में आया। आप मुझे बताओ किन किन कारण से। डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे तो वहां मैंने आपको रिवाइज भी कराया है। अब आपकी बारी है, आप बताओ। फिर बताओ, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की बुक को किसने लिखा? सज्जन सिंह यादव ने लिखा। आप जानते हो संजीव सान्याल, इन्होंने अभी रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी थी और इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। और किरण बेदी ने लिखी थी फियरलेस गवर्नेंस, जबकि शशि थरूर ने लिखी अंबेडकर अ लाइफ। फिर बताओ, अभी मेघालय के नए मुख्यमंत्री जो बने कॉनराड संगमा, इनका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो आंसर होगा नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो जो कॉनराड संगमा है ये वापस से दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने थे, अभी 13वें नंबर के। अगला प्रश्न है, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बताओ। शेख मोहम्मद बने। कतर की कैपिटल होती है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल। आप जानते हो अभी 2022 के एंड में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है, जो उसका 22वां संस्करण था, वो कतर में ही हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा के। और वैसे अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद शहाबुद्दीन नाम है। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के रूप में अभी किसे चुना गया? तो आंसर होगा सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ये ब्रिटिश वास्तुकार हैं और इन्हीं को अभी प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। और ये जो पुरस्कार है इसे वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। और आर्किटेक्ट से एक नाम जरूर याद रखना आप, बीके दोषी का नाम, क्योंकि अभी इनका निधन हो गया। और बता दूं कि 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल इनको मिला था। उससे पहले 2018 में प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अभी 2023 में पद्म विभूषण के लिए भी इनको चुना गया, पर अफसोस इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? 8 मार्च को। एक्चुअली में ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, तो इस बार तो हमने इसको 8 मार्च को मनाया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने? रामचंद्र पौडेल। देखो, नेपाल की कैपिटल होती है काठमांडू और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेपाली रुपया यहाँ पे करेंसी होती है। और आप जानते हो भारत के यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो भारत के यूपीआई सिस्टम को यूज करने वाला या अपनाने वाला पहला देश यही है नेपाल। नेपाल के साथ हम सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। वैसे अभी नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने थे बोला टिनुबू, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने थे अभी वो वान थुओंग, और फिजी के नए प्रधानमंत्री बने थे सितविनी राबुका। तो अब तो हमने कई बार इन चीज़ों को रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, याद होने लगी होंगी अब ये चीज़ें आपको। यही इस वीडियो का बेनिफिट है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो जैसे ही ख़त्म हो जाए या अभी, और अगर अभी नहीं करना चाहो तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। वीडियो खत्म होते ही ऐसे मत भाग जाना जैसे कि आपका काम निकलते ही भाग जाओ। जिन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है इनकी भी हेल्प करके जाना। फिर बताओ अभी किसे संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज को। और आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ये रुचिरा कंबोज, और इन्हीं को अभी संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। वैसे आप जानते हो संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिनको संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनाया गया था उनका नाम क्या है? रबाब फातिमा। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। और फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ गंजी कमलावी राव है, ये भी ध्यान रखना। फिर बताओ अभी फरवरी में ही डस्ट लेक एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा पिथौरागढ़ में। अब पहला प्रश्न तो ये कि डस्ट लेक एक्सरसाइज किन के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। इस बार ये इसका चौथा संस्करण हुआ और कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखो। और उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी कैपिटल होती है ताशकंद और करेंसी है सोम। फिर बताओ अभी 8वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, सोयल हेल्थ कार्ड डे, ये हमने मनाया 19 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं ये? तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, आपको याद होगा इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को शुरू किया था। कहाँ से? राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसका स्लोगन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो इसीलिए
किसानों को इसके फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन हम मनाते हैं 19 फरवरी को। वैसे एक विश्व मृदा दिवस भी होता है, वर्ल्ड सॉइल डे, वो 5 दिसंबर को होता है। फिर बताओ विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 फरवरी को। 20 फरवरी याद रखना। फिर बताओ भी केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भी कौन सा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था? तो आंसर होगा एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन। तो आप पासपोर्ट बनाते हो तो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें लगभग 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन अब आपको केवल 5 दिन में ये पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा इस एप्लीकेशन के जरिए। फिर आपसे पूछ रहे नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। और इन्होंने किनकी जगह ली थी? परमेश्वरन अय्यर की जगह ली थी, जो कि आप जानते हो अभी वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। अच्छा, आप जानते हो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे अनिकेत सुनील तलाटी। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। और वैसे रेलवे बोर्ड की अभी नई चेयरमैन और सीईओ कौन बन गई है? जया वर्मा सिन्हा। और इस पद पे आने वाली वो पहली महिला है। ये इंपॉर्टेंट नाम। तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट करके जरूर बताओ। क्या स्कोर रहा आपका? और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीज़ों को याद रखने में? और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें या नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी भी मदद लगेगी। इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, मुझे भी इसमें समय देने पे और काम करने में मज़ा आएगा। अब बस आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, इसे एक बार शेयर कर देना। डेली में वीडियो लेकर के आऊँगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला, डेली आपको शेयर करना है। बाकी क्विज भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, हर तरह की वहाँ आपको क्विज मिलेगी, स्टैटिक भी करंट अफेयर्स वाले भी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस आज के लिए थैंक यू।